सीजीआई चंद्रचूड़ ने बना डाला एक बड़ा रिकॉर्ड। पड़ोसी देश में ऐसा क्या किया कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने बना डाला इतिहास। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बड़ा इतिहास रच डाला है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने विदेश की धरती पर एक ऐसा काम कर डाला कि अब वो रिकॉर्ड बन चुका है। कहते हैं कि रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि उसका टूटना नामुमकिन है। सीजीआई ने यह रिकॉर्ड और इतिहास बनाया तो विदेश की धरती पर है, लेकिन जब इसके बारे में चर्चा होगी तो देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सवाल यह है कि आखिर सीजीआई चंद्रचूड़ ने पड़ोसी देश में ऐसा क्या किया है जिसने एक ही साथ न केवल रिकॉर्ड बन गया बल्कि एक बड़ा इतिहास भी रच गया है। चलिए जानते हैं इस बारे में डिटेल से। दरअसल भारत के किसी भी मौजूदा सीजीआई ने अभी तक आधिकारिक रूप से नेपाल की यात्रा नहीं की थी। सीजीआई चंद्रचूड़ ने ये काम कर दिखाया है। फिलहाल वो नेपाल की यात्रा पर हैं, जहां भारत और नेपाल के न्यायिक क्षेत्र के लोगों का जमावड़ा होने वाला है। साथ ही सीजीआई नेपाल के न्यायिक समकक्षों से मुलाकात भी करेंगे। इतना ही नहीं, वो नेपाल में होने वाले बाल संगोष्ठी को संबोधित भी करेंगे। नेपाल आने के लिए सीजीआई चंद्रचूड़ को वहां से चीफ जस्टिस विश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ ने न्योता दिया था। उन्हीं के न्योते पर सीजीआई नेपाल पहुंचे हैं। शुक्रवार की शाम सीजीआई काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां नेपाल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश भट्टाराई ने उनका स्वागत किया। अब आते हैं उस बात पर कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने न केवल इतिहास रचा बल्कि एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है। दरअसल सीजीआई चंद्रचूड़ जब नेपाल पहुंचे तब उनका भव्य स्वागत भी हुआ। उसी वक्त नेपाल के उच्चतम न्यायालय के प्रवक्ता वेद प्रसाद उप्रेती ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के किसी मौजूदा चीफ जस्टिस ने नेपाल की आधिकारिक यात्रा की हो। ऐसे में ये न केवल एक इतिहास बन गया बल्कि एक रिकॉर्ड भी बन गया है। नेपाल पहुंचने के बाद आज तड़के ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा भी की। इस वक्त उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। यहाँ भी सीजीआई उनकी पत्नी का भव्य स्वागत किया गया। इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीजीआई न केवल इंडिया में बल्कि नेपाल में भी कितने फेमस हैं। बहरहाल पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के बाद अब सीजीआई बाल अधिकार संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। साथ ही नेपाल में न्याय के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को आज सीजीआई से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जिसका सबको इंतजार है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।